चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको बिहार सक्षमता परीक्षा का हम फॉर्म भरकर दिखाने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम कैसे भरें, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्या करें ना करें। तो आज आपके सामने सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। आज हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको क्या हो कि पूरा कौन कौन सा स्टेप कोई मिस ना हो, कहीं गलती ना हो। हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना। चलिए, सबसे पहले हमको सर्च करना, क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें सर्च करना है BSEB सक्षमता। आप अगर इसको सर्च करते हैं ये हमारा खुल जाएगा। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा, पहला हमारा आता है BSEB-Sakshamta.com। इसको ऑन कर खोल लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करिएगा, आपका नेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कितना है और इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, ये हमारा पेज खुल चुका है। यहाँ पर देख रहे होंगे विज्ञप्ति दिया हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है विज्ञप्ति से लेकर प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देना है, सब कुछ यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, न्यू रजिस्टर न्यू कैंडिडेट में। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको खुल गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। तो चलिए हम एक एक करके डालते हैं। जिन लोगों का दो ही नाम होगा, जैसे मान लीजिए होगा राकेश कुमार, तो मिडिल नेम नहीं होगा, राकेश फर्स्ट में और यहाँ पर डाल दीजिएगा कुमार। जिन लोगों का तीन नाम होगा तो तीनों फर्स्ट, मिडिल और नेम, जैसे हम आपको डालकर दिखाते हैं। देखिए, हमने ये नाम डाल दिया है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन, संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी जो भी भरना है आपको सोच समझ कर भरना है। अब ईमेल अगर हम भरते हैं तो आप बोलते होंगे सर इसमें कैपिटल ले रहा है, तो आप जब इसमें भरोगे तो कैपिटल ही लेगा, है ना। चलिए अब हम भर के दिखाते हैं आपको। चलिए, भरने के बाद आपको ये हरा हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है कि आपने जो भरा है वो सही भरा है कि नहीं। फिर आपको इसमें मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बना दिया, आप ईमेल आईडी के तरह ही कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, हमने एक बना दिया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। फिर हम उसको कंफर्म करना है, तो हम उसको कंफर्म कर देते हैं। चलिए, अब क्या करना है, इस रजिस्टर पर हमें क्लिक कर देना है। पूरा चेक कर लेना है, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्योंकि ये दोबारा संशोधन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ लिखा गया होगा है कि आपको दोबारा संशोधन नहीं किया जाएगा, है ना। चलिए, और मोबाइल नंबर आपको बढ़िया से देख लेना है, पासवर्ड सेट कर देना है और फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए OTP के लिए आपको एक मैसेज आएगा, जो नंबर आपने डाला है। अब OTP जैसे मान लीजिए हम अगर डाल देते हैं, तो OTP डाल दीजिए, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, OTP डाल दीजिए, है ना। चलिए, हमने OTP डाल दिया और हम कर देते हैं रजिस्टर पर क्लिक। जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारा पासवर्ड भी हो गया। हम चाहे तो यहाँ सेव भी कर सकते हैं, चाहे तो नेवर भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके दोबारा फिर से हमें ओपन करना है। उससे पहले आपको एक एक स्टेप देखते जाना है, अभी स्किप मत करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ से आगे करके बताते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक तो हम कर लिए थे। अब हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ हमारा ये फेस खुल जाएगा, स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र। यहाँ आपको आपका नाम दिखने लगेगा।
यहाँ देखिए, यहाँ आपको आपका नाम दिखने लगा। अब चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका नाम पहले से भरा रहेगा। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, ईयर वगैरह चुनकर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है। फिर आपको यहाँ कैटेगरी, अगर मान लीजिए आप बीसी ईबीसी जिसमें भी है, अगर मान लीजिए आप बीसी में है तो फिर यहाँ से बीसी कंफर्म कर लीजिए और फिर यहाँ पर आप क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है ना। अब कितना साइज होना चाहिए, तो यहाँ देख लीजिए, ये साइज 1 MB में से कम होना चाहिए, है ना। चलिए, अब यहाँ बोलता है कि क्या आप दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है, तो यहाँ आप नो का बटन दबा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका पहले से दिया रहेगा, ईमेल आईडी आपका पहले से दिया रहेगा। आधार नंबर आपको यहाँ भर देना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का PDF आपको अपलोड कर देना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में जो आपका अपलोड रहेगा फोटो, वो केवल एक साइड का नहीं रहना चाहिए, उसमें दोनों साइड का रहना चाहिए। और ये दोनों अगल बगल में, मतलब दोनों साइड एक ही पेज में करके और तब आपको स्कैन करके डालना है। यहाँ आपको अपने माता का नाम डाल देना है, यहाँ आपको फादर्स नेम, यहाँ आपको फादर्स नेम डाल देना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका विलेज वगैरह है, विलेज भर सकते हैं। फिर आप पोस्ट PO भर सकते हैं। फिर आप PS भर सकते हैं, यानी पुलिस स्टेशन भर सकते हैं। भाया लिख सकते हैं। बाकी आप नीचे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका ये फुल एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद क्या होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर वाला जो भी रहेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन होता है टीचर इन्फॉर्मेशन। टीचर इन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि टाइप ऑफ नियोजन, आप कौन से नियोजन से आप लिए हैं, पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। अगर आप पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आएगा कि वर्तमान पोस्टिंग के नियोजन इकाई का नाम और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत। यहाँ सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन आएगा, पंचायत एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड 1 to 5। अगर आप यहाँ पर प्रखंड का सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों आएगा, ब्लॉक 1 to 5, ब्लॉक का फिर 6 to 8 और फिजिकल टीचर 6 to 8 के लिए। और सब्जेक्ट में आप अगर यहाँ मान लीजिए आपने 1 to 5 चुन लिया तो यहाँ पर आपको ये आ जाएगा। अगर जो लोग 1 to 5 के होंगे, अगर वो लोग यहाँ पर ये चुन लेते हैं तो फिर आपको लैंग्वेज का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा और यहाँ पर आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑटोमेटिक उसमें ले लेगा, है ना। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नियोजन लेटर नंबर डाल देना है, जो नियोजन का पत्रांक होगा वो डाल देना है। फिर नियोजन की तिथि यानी दिनांक डाल देना है और वो आपको नियोजन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर 1 MB से, ये नियोजन सर्टिफिकेट आपको 1 MB से क्या करना है, छोटा अपलोड कर देना। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्कूल का UDICE कोड अपलोड कर देना है और किस स्कूल में आप पोस्टिंग है वो यहाँ पर ये आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये ब्लॉक का नाम है और फिर है नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी आप कौन से जिला में अभी पोस्टेड है या जिस जिला में आपका स्कूल है जहां पर आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं वो आपको यहां पर भर देना है। यहां पर है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जिला 1। अब आपको ये भरना है कि आप कौन कौन से जिला सेलेक्ट करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ से कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस जिला में आप चाहते हैं कि तैनाती के लिए 3 जिले का चयन, यानी आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप कहाँ पर ड्यूटी करना चाहते हैं। चलिए, अब हमको यहाँ पर मैट्रिक का भर देना है। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड से आपने पास किया। अधिकतर लोग बिहार बोर्ड से किए होंगे तो BSEB पटना लिख सकते हैं, BSEB पटना आप लिख सकते हैं ना। चलिए, P लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना है। पासिंग ईयर जो भी होगा लिख देना है। फुल मार्क्स कितना है और मार्क्स ऑब्टेन, ये याद रखिएगा, जितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है वो लिख देना है और यहाँ पर डिवीजन लिख देना है ना। चलिए,
और फिर यहाँ पर क्या करना है, इंटरमीडिएट का आपको भर देना है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपको आगे भी है, डिवीजन के बाद आपको ये डिवीजन फर्स्ट सेकंड कर देना है, परसेंटेज आपको निकाल कर पहले से रख लेना है, और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। अब यहीं पर अधिक लोग बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, तो आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमने ऐसे अपलोड करके रखा है ना, तो आप यहाँ से हमें देख लीजिए कि हमने कैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके रखा है। जैसे अगर हम बात करें कि सर 10th का सर्टिफिकेट हमने कैसे अपलोड किया है, तो देखिए ये हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, और ऐसा आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 10th का एक साथ सर्टिफिकेट वाला कर लेना है। जैसे हम आपको बता दें कि 10th वाला सर्टिफिकेट कैसे हम अपलोड करेंगे, तो देखिए ये हमने 10th का सर्टिफिकेट किया, और यहाँ देखिए ये हमने मार्कशीट अपलोड कर दिया, और फिर इसके नीचे ही हमने क्या किया, इसका सर्टिफिकेट लगा दिया है ना, तो दोनों हमने एक साथ ही लगा दिया है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक PDF में ही दोनों को कर देना है। देखिए यहाँ पर 2 पेज लिखा हुआ है, और इसको क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है ना। चलिए अब ऐसा अपलोड आपको कर देना है यहाँ पर। ऐसा ही सेम टू सेम क्या करना है आपको, सेम टू सेम आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का भर देना है, फिर नेम ऑफ कॉलेज भर देना है, पासिंग ईयर भर देना है, फुल मार्क्स कितना प्राप्त हुआ, और डिवीजन भर देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पर जैसा अभी हमने दिखाया 10th का, वैसा ही आप 12th का मार्कशीट और 12th का आप सर्टिफिकेट एक PDF में करके अपलोड कर दीजिएगा, टेंशन नहीं रहेगा। बहुत सारे को ये हो रहा है कि सर कौन सा करें अपलोड, तो यहाँ आपको टेंशन नहीं होगा। ग्रेजुएशन में आपको ये भर देना है, फिर आपको ग्रेजुएशन में नेम ऑफ कॉलेज, फिर पासिंग ईयर, फिर फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवीजन, और फिर आपको वो जो अंतिम में पूछ रहा है वो भर देना है परसेंटेज, और वही फिर से कर देना है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल लगा सकते हैं, और मार्कशीट साथ में लगा देना है एक ही PDF में। अगर PG आप क्लियर है तो PG का भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा छोड़ सकते हैं। चलिए अब बोलता है प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। देखिए दिया हुआ है मर्ज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF देन अपलोड। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मर्ज मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही PDF में अपलोड करके लिखना है, इसीलिए आपको 1 MB का दिया गया है। तो बहुत सारे लोग क्या किए हैं, जो अलग अलग किए हैं, तो वो नहीं चलेगा, एक में ही कर देना है ना। फिर आपको क्या करना है, B.Ed अगर आप हैं तो B.Ed, DLED हैं तो DLED, और अगर उसके अलावा हैं तो उसके अलावा आपको भर देना है। चलिए अब फिर आपको बोलता है शिक्षक पात्रता का विवरण। इसमें अगर आपने सीटेट किया है, कौन सा पास सीटेट पेपर 1 है या पेपर 2, वो कर देना है। आपको रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, और आपको ये भर देना है क्वालिफाइंग नंबर या क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड होंगे तभी तो ये कर रहे हैं, यस ठीक है। चलिए और उससे आगे भी है हमारा, और फिर वहाँ पर क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देना है। इसमें हमको इतना ही करना है, क्योंकि एक ही कोई होंगे, कोई लोग एस्टेट होंगे या बीटेट से होंगे या एफिशिएंसी टेस्ट से होंगे, दक्षता परीक्षा जो लोग दिए थे वो लोग इसमें अपलोड करेंगे, है ना, सब कुछ भर देंगे। और अगर उसके अलावा भी कोई है तो अदर देन। अब आपको बोलता है फोटो कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड करना है, और कितना से कितना होना चाहिए, 200 से 100 KB के ओनली, JPG में ही होना चाहिए, है ना। ये 200 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में रहेगा। और कहता है अपलोड सिग्नेचर विथ वाइट बैकग्राउंड, और ये आपको वाइट बैकग्राउंड में कर देना है और JPG के फॉर्म में रखना है, ये अपलोड कर देना है, कन्फर्म मार देना है। और आपने जो अभी भरा उसको आप प्रीव्यू का बटन दबा करके, और पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखिए, जैसे प्रीव्यू पहले आप सेव कर लेंगे, है ना, तो पहले आप सेव कर लेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर पहले सेव कर लेंगे ताकि आप बाद में भी उतना कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू पर बटन दबाएंगे और पूरा पूरा आपको डिटेल दिखा देगा, और जो गलती हुआ उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे पेमेंट वगैरह करना है। चलिए